वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 11 इंग्लिश की पोएम नंबर 2 है द लेबरनम टॉप। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। लेबरनम मतलब ये वाला पेड़, तो लेबरनम पेड़ को आपकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड अमलतास। बस ये वन वर्ड में लिखना है। हमारी लैंग्वेज में इसको, इन आर लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज में इसको अमलतास कहा जाता है। दोबारा दिखा देता हूं चिल्ड्रन, ये है लेबरनम का पेड़, इस पे येलो कलर के फ्लावर्स टाइप और येलो येलो सा ये लगता है। विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्ड फिंच। इंडिया की कौन सी लोकल बर्ड ऐसी है जो गोल्ड फिंच की तरह लगती है? तो सबसे पहले इमेज से समझेंगे। जो हमारा इंडियन येलो पैरट है, देख रहे हो काफी हद तक दोनों सिमिलर लग रहे हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे? इंडियन लुटिनो रिंग नेक, यानी कि ये इसका जूलॉजिकल नेम है। अगर आपको ये ना याद रहे तो खाली ये लिख देना इंडियन येलो पैरट, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है इंडियन येलो पैरट इज आर लोकल बर्ड, जो हमारा लोकल बर्ड है, विच लुक्स लाइक द गोल्ड फिंच, जो किसकी तरह लगता है? गोल्ड फिंच की तरह लगता है। What do you notice about the beginning and the ending of the poem? क्वेश्चन पूछ रहा है जब पोएम स्टार्ट होती है और जब पोएम एंड होती है। चिल्ड्रन सबसे पहले इमेज से समझो। पोएम स्टार्ट होती है लेबरनम ट्री से, जो कि बिल्कुल शांत दिखाई देता है। जैसे ही उस पर गोल्ड फिंच बर्ड आती है तो उस पर चहचहाहट होने लगती है, उसके जो बच्चे हैं वो बाहर निकल आते हैं घोंसले से और चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, खुशी में झूमने लगते हैं क्योंकि मम्मी उनके लिए खाना लाई होगी। तो पोएट ने ये कहा है कि बिल्कुल इंजन की तरह काम करती है ये। जैसे ये आती है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है और ये चली जाती है तो इंजन चुप हो जाता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? वी नोटिस दैट द इन द बिगनिंग द लेबरनम ट्री इज काम। जब शुरुआत होती है पोएम की तो लेबरनम ट्री ऐसा लगता है बिल्कुल शांत है, एंड साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट है। एंड अगेन इन द एंड इट बिकम्स मोशनलेस, और जब पोएम खत्म होती है बिल्कुल दोबारा से ये मोशनलेस हो जाता है, शांत हो जाता है, काम हो जाता है। व्हेन गोल्ड फिंच फ्लाइज अवे। समझ में आई ये वाली बात? दोबारा समझो। जब तक गोल्ड फिंच बाहर थी तब तक ये शांत रहता है, ये वाला पूरा पेड़, ठीक है। जैसे वो आती है तो जो घोंसला बना हुआ था लेबरनम ट्री पे, वो बच्चे बाहर आके चहचहाने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं, तो इंजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब आवाज आने लगती है। लेकिन जैसे ही वो बच्चों को खिला के दोबारा से वापस चली जाती है, सारे बच्चे घोंसले में चले जाते हैं और दोबारा से जो माहौल है वो काम हो जाता है, मोशनलेस, मतलब ऐसा लगता है इसमें कोई है ही नहीं। टू वॉट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर। जो गोल्ड फिंच का आना, उसको किससे कंपेयर किया गया है? उसको कंपेयर किया गया लिजर्ड से, यानी छिपकली से। वॉट इज द बेसिस फॉर दिस कंपेरिजन, और क्यों ऐसा कंपेरिजन किया गया है? द गोल्ड फिंच मूवमेंट इज कंपेयर्ड विद द लिजर्ड। लिजर्ड होती है छिपकली। जैसे जो छिपकली चिल्ड्रन अगर आपने घरों में देखी हो तो वो शिकार करती है, मच्छर मक्खी पकड़ती है, बहुत तेज झपट्टा मारती है। ऐसे ही जो गोल्ड फिंच है जब अपने शिकार पे झपट्टा मारती है, कीड़े पकड़ती है, तो वो भी लिजर्ड की तरह कैसी होती है? बहुत तेज। द बेसिस ऑफ दिस कंपैरिजन इज, एक्चुअली दोनों का कंपैरिजन इसलिए किया गया है, बोथ, दोनों, गोल्ड फिंच एंड लिजर्ड आर एब्रप्ट एंड अलर्ट। एब्रप्ट का मतलब होती है जो बहुत तेज झपट्टा मारे, बहुत क्विक काम करे, बहुत जल्दी, और अलर्ट का मतलब हल्की सी सनसनाहट से, हल्के से उससे ये बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। चिल्ड्रन अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। इसके अलावा क्लास 11th में आ गए हो, हर चैप्टर में हिंदी में, इंग्लिश में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के आपके एग्जाम में। एमसीक्यू चैनल जो है इंग्लिश बाबा का, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। एमसीक्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस तरह का लोगो है। आज ही एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, व्हाई इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोएट। क्यों कहीं ना कहीं पोएट ने इंजन की बात करी है? चिल्ड्रन अभी मैंने आपको समझाया था कि जो पेड़ है वो बिल्कुल शांत लगता है, लेकिन जैसे ही चिड़िया आती है अपने बच्चों को खाना खिलाने, उसमें चहचहाट, जैसे कि कार खड़ी हुई है, कोई गाड़ी खड़ी हुई है, वो बिल्कुल शांत खड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही उसका इंजन स्टार्ट हो जाने लगता है तो उसमें से आवाज आने लगती है,
हॉर्न बजने लगता है, लाइट जलने लगती है, वो गाड़ी चलने लगती है। तो चिड़िया को आने को इंजन से कंपेयर किया है। चिल्ड्रन कोई भी जो कार होगी, कोई भी जो डिवाइस होगी, उसके अंदर एक इंजन लगा होगा। क्या बिना इंजन के कोई कार, कोई व्हीकल मूव कर सकता है? नहीं ना। उसी तरह से पोएट ने गोल्डफिंच को क्या कहा है? इंजन कहा है। कि जैसे 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 ये आती है चहचहाट, जो बर्ड है, जो छोटे छोटे पक्षी हैं, जो बच्चे हैं उसके, वो मतलब खुश हो जाते हैं। द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन। किसी भी मशीन में, छोटी से छोटी मशीन से लेके बड़ी से बड़ी मशीन तक, अगर इंजन ही है जो कि एनर्जी का सोर्स है। इट इज कंपेयर टू द बर्ड एज शी इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली। और यहाँ पे इंजन किसको कहा गया है? इस बर्ड को कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से एक इंजन एनर्जी लाता है उस मशीन में, उसी तरह से यहाँ पे जो बर्ड है, मदर बर्ड है, वो भी एक तरह से इंजन का काम कर रही है, एनर्जी का काम कर रही है अपनी फैमिली के। एज विदाउट इंजन अ मशीन कैन नॉट वर्क। जिस तरह से बिना इंजन के कोई मशीन काम नहीं कर सकती, द सेम वे विदाउट अ बर्ड हर फैमिली कैन नॉट सर्वाइव। अगर वो बर्ड ना आए तो उसके बच्चों को खाना नहीं मिलेगा और वो भूखे मर जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जिस तरह से बिना इंजन के कोई मशीन काम नहीं कर सकती। वॉट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? इस पोएम के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी? आई लाइक द सिंप्लिसिटी ऑफ। जो पोएम की जो सादगी है, जो सिंप्लिसिटी है, वो हमें सबसे बढ़िया लगी। द कंपेरिजन ऑफ बर्ड्स मूवमेंट विद इंजन। बर्ड का जो मूवमेंट है उसको इंजन से जो कंपेयर किया है पोएट ने, वो एंड लेजर्ड, छिपकली से जो कंपेयर किया, वो प्रेज वर्दी, मतलब तारीफ काबिल है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस मीन? बार्ड फेस का मतलब क्या है? चिल्ड्रन ये देखो, जो गोल्डफिंच होती है पूरी पीली होती है, लेकिन उसके मुंह पे इस तरह से एक काला सा निशान होता है। यहां पे समझेंगे। अब पीला ही ये पेड़ है, ठीक है, ये वाला ए, यहां देखो, लेबरनम का पीला ही ये पेड़ है और पीली ही गोल्डफिंच होती है। तो जब पीली चिड़िया पीले पेड़ में आएगी तो पता ही नहीं चलेगा, वो उसमें छुप जाएगी। लेकिन गोल्डफिंच के जो माथे पे जो काला काला एक निशान होता है, उस वजह से थोड़ी बहुत वो आइडेंटिफाई हो जाती है, नहीं तो वो आइडेंटिफाई ही नहीं होगी। द फ्रेज मीन्स दैट बर्ड्स बार्ड और कवर्ड फेस बिकम्स। जो बार्ड फेस है, यानी कि जो कवर्ड फेस है जिस पर काला काला निशान बना हुआ है, उसका आइडेंटिटी मार्क बन जाता है रिकॉग्निशन के लिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा बर्ड कब आई और कब चली गई। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। विच बर्ड हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? पोएम में कौन सी बर्ड की बात हुई है? क्रो की, गोल्डफिंच की, स्पैरो की या पिजन की? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।